विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा कांत नमोस्तुते। बालकृष्ण लाल की जय। श्री राधे गोपाल भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आओ चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद जी दे श्री चरण कमला का ध्यान करते हुए सारे भगवान दे सुंदर श्री हरिनाम संकीर्तन च प्रवेश करिए। पधारे सारे वैष्णव जनांगी विप्र जनांगी भक्त जनांगी हरि भक्तांगी शिव भक्तांगी सारेंगी व्यास मंच प्रो राम राम सारेंगी प्रणाम। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थवान हे करुणा सागर विनती स्वीकार करो। तो आज है कथा दे दूसरे दिन श्री हरिनाम संकीर्तन च प्रवेश कराने बोल एक
दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो हरि, पीर हरो हरि। श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। सड़े कांटे नाके ना लाओ मेरे वीरो। सड़े कांच बुरा जीने ओना। सड़े कांच नाके ना लाओ मेरे भाइयों। सड़े कांच बुरा जीने ओना। तो सारे भी बड़ा चाह कल भी और आज भी और माता भजन भी गा दिया हाँ। कुछ एवं भजन गा दिया है ना कि सन चाह चढ़े आ साढ़े घर संत परोने आए थे। त्यासवी उसी भाव की गाने क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के वे होए। संतां दा समागम ते परमात्मा की कथा बड़ी औखे लगदी। सुतदारा और लक्ष्मी तियां पुत्र पैसे ते पापियां के घर भी बड़े होंदे हैं। लेकिन कोई कर्म नसीबां वाले सत्संग दो घड़ियां। बड़े सुंदर सुंदर भाव में जियां जियां समय लगेगा तुहानू भाव भी सुना के तुहानू सोने सोने भगवान दे भजन भी सुना के फिलहाल आओ गुरु महाराज की वंदना कर लईए। सड़े कांच नाके ना लाओ मेरे वीरो। सड़े कांच बुरा जीने ओना।
कांच नाके ना लाओ मेरे वीरो, सड़े कांच बुरा जीने ना। सत्संग फरमाए, बचना जो हृदय समाओ। जदों गुरु जी सत्संग फरमाए, बचना जो हृदय समाओ। सड़े कांच नाके ना लाओ मेरे वीरो, सड़े कांच बुरा जीने ना। गुरु जी सत्संग ते आए, दिल दिया कुंडिया खोलो। जदों गुरु जी सत्संग ते आए, दिल दिया कुंडिया खोलो। सड़े कांच नाके ना लाओ मेरे वीरो, सड़े कांच बुरा जीने ना। सड़े कांच नाके ना लाओ मेरे पायो, सड़े कांच बुरा जीने ना। सड़े कांच नाके ना लाओ मेरे पायो, सड़े कांच बुरा जीने ना। 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 बाल कृष्ण लाल की जय। मैं सुना रहा श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज जो अपनी कथा जो सुनाते हैं कि भगवान के दर्शन 3 प्रकार के होते हैं। भगवान के दर्शन 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला दर्शन साधारण,
पहला दर्शन साधारण दर्शन दसेगा, दूसरा दर्शन मध्यम दर्शन, दुआ दर्शन मध्यम दर्शन दसेगा, और तीसरा उत्तम दर्शन। साधारण दर्शन किसे कहते हैं? ये सपने च भगवान की कोई झलक लभी, यानी कि परमात्मा का साधारण दर्शन होया। पर असलोक ते परमात्मा का साधारण दर्शन पाने के योग्य भी नहीं। सानू कुते सपने दे विच कुते माता दा शेर के लभी है, चाहे रोला पाई उन्हें कि सब माता रानी के दर्शन होई करी उन्हें ना, उन्हें आखिया परमात्मा का कोई चिन्ह लभी आना, ईश्वर का कोई स्वरूप लभी आना सपने दे विच, तो ये साधारण दर्शन की बात कही गई है। दूसरा दर्शन मध्यम दर्शन, यानी किसी मंदिर में परमात्मा की मूर्ति में भगवान का दर्शन हो जाना, ये मध्यम दर्शन बताया। यानी कोई मूर्ति रखी हुई है, उस मूर्ति से परमात्मा का दर्शन हो जाना, एक मध्यम दर्शन इसी आखिर के सब तो उत्तम दर्शन उसी आखिर। तीजा उन्हें आखेगा उत्तम दर्शन, ते उत्तम दर्शन उसी आखेगा कि साक्षात परमात्मा खाने सामने खड़े हो जाना, ते अस परमात्मा कने गल्लां करिए ते परमात्मा साडे नाल गल्लां करे। उस दर्शन को उत्तम दर्शन माना गया है। उसी दर्शन को साक्षात जिसमें परमात्मा जिदे विच आत्मा और परमात्मा का आमना सामना होवे, उसी आखदे उत्तम दर्शन। और उत्तम दर्शन दा एक अर्थ ये भी होता कि रास दे विच महारास दे विच ईश्वर का जड़ा दर्शन हुंदा वो उत्तम दर्शन हुंदा। क्या? क्योंकि ईश्वर कृष्ण परमात्मा और गोपियां क्या है? आत्मा, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, उसी रास को उत्तम दर्शन कहा गया है। जितनी देर तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो जाता, उन्नी देर तक मनुख का जन्म जेड़ा वो सफल नहीं हो सकता। वेदांत के अनुसार, वेदां के अनुसार एक परोक्ष साक्षात्कार होता ते एक अपरोक्ष साक्षात्कार होता। परोक्ष साक्षात्कार उसी आखदे कि परमात्मा ईश्वर एक ही स्थान पर है, जेड़ा उसी मन्ने उसी परोक्ष साक्षात्कार आखदे। जेड़ा परमात्मा की एक जगह मन्ने कि परमात्मा केवल इस मंदिर च ही रहता है, ये परोक्ष साक्षात्कार है। लेकिन अपरोक्ष साक्षात्कार उसी आखदे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ईश्वर ते हर जगह वास करता, ईश्वर ते इस संसार के कण कण दे विच परमात्मा दा वास है, ईश्वर दा वास है। लेकिन परमात्मा ने केवल सिर्फ इतनी आई शर्त रखी दी, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जेड़ा कोई मेरे कने प्रेम करदा, मैं उइयो मिगी पाई सकदा। बंशी बजाने वाले ओ मोहिना, बंशी बजाने वाले ओ मोहिना, ओ दिल तेरे बिना नहीं लगदा, हो दिल तेरे बिना नहीं लगदा। बंशी बजाने वाले ओ मोहिना, बंशी
मोहिना दिल तेरे बिना नहीं लगता दिल तेरे बिना नहीं लगता श्री राम हरि बोल यशोदा ने प्यार पाया वो भी तेरी हो गई यशोदा ने प्यार पाया वो भी तेरी हो गई गौवा चराने ले ओ मोहिना गौवा चराने वाले ओ मोहिना दोनों हाथ पकड़ दिल तेरे बिना नहीं लगता दिल तेरे बिना नहीं लगता बंसी बजाने वाले ओ मोहिना मुरली बजाने वाले ओ मोहिना दिल तेरे बिना नहीं लगता दिल तेरे बिना नहीं लगता सुदामा ने प्यार पाया वो भी तेरा हो गया सुदामा ने प्यार पाया वो भी तेरा हो गया यारी दीवाने वाले ओ मोहिना उन्हें कितना सोना अक्षरा कि यारी लानी ते भगवान करने लगे क्योंकि संसार के विच क्यों दा केवली जो साडे मना दी नहीं होवे ते कई बारियां लगदा कि साडा दिल टूटी आ लेकिन सुदामा ने भगवान कन्ने यारी लाई आखिरी वक्त तक परमात्मा ने उसका साथ दिता यारी कोई अमीरी या गरीबी दिखी नहीं लगती श्री रामचंद्र जी है ना श्री रामचंद्र जी जिस समय अपने गुरु महाराज को विद्या पढ़ी आए शैल धनुष्पान अच्छे तरीके से जब चलाना सीख लिया विद्या प्राप्त करी तो जिस समय लौटकर घर को वापस आ रहे थे तो पहले समय में क्या होता था पहले समय में ये होता था बच्चे जब राजा का कोई बच्चा पढ़कर आता था किसी विद्या को सीख कर आता था तो पूरे गांव में उसकी प्रदर्शन कला होती थी पूरे पिंडा च क्यों ना सारे लोग उसे दिखने वास्ते आते हैं कि किया अपनी कला प्रदर्शन करता है राम जी भी श्री रामचंद्र जी भी के करन लगे चले वापस लगे अपने महला चान ते राजे दशरथ ने बड़ी सोनी प्रदर्शन की कला रखी थी पूरा बड़ी प्रतियोगिता रखी थी जिदे विच राम शत्रुघ्न भरत ये सारे चारों भाई के करते हैं अपनी कला दसते हैं
अपनी कला दसदे ने कि देखो मैं ये सीखिया, मैं ये सीखिया। ते निषाद राज गुह, निषाद राज की कथा आंदी है ना, निषाद राज गुह उस समय आखदे कोई ये कोई 15-16 साल का होना, श्री रामचंद्र जी को 4 साल बड़ा था निषाद राज गुह। जिले उसे पता लग गया कि राम जी आज अपनी कला प्रदर्शन करने वास्ते आवाज न, ते मन करिया कि राम जी वास्ते कुछ लेके जावा, राम जी के दर्शन करने वास्ते जावा। फिर के लिए जावा मैं, आखन लगा जे कोई कपड़ा कोई सूट लिए गया ते मेरे सूट ते राजे ने लाने, क्योंकि साढ़े सूटा च भी क्यों होता कि शायद नहीं लाना साढ़े सूट राजे पुत्र में। फिर की कितना जाए, मैं जाति का निषाद है, नीके करना चाहिए। बड़े सोने तीर बनाए, तीरा की रंग लाइए रंगिया, तिखे तिखे तीर बनाए, आख लगे अपने राम जी की कहना गिफ्ट देगा, राम जी की जिले मिलगा। और राम जी वास्ते क्या करा, और राम जी वास्ते के लिए जावा, आख लगे राम जी वास्ते के करना। बड़ी सोनी या गुंदी गुंदी चप्पलां बनाई दिया राम जी वास्ते, पत्थरां दिया या बांस के पत्थर दी या गुंदी गुंदी चप्पल बनाई दी परमात्मा वास्ते कि भगवान इन्हें गिफ्ट देगा। निषाद राजगुरु है, जिस समय राम जी का दर्शन करने वास्ते चलते हैं, गंगा पार करिए जिस समय आते हैं ते देखते हैं राम जी के करा देना, राम जी अपनी कला का प्रदर्शन करने वास्ते रथों पर जा देना। जी हाँ, रथों पर जा दे ते निषाद राजपूत दौड़दा गया, राम जी मेरे राम जी मेरे राम जी मेरे मित्र मेरे मित्र मेरे राम जी, देखो तुम्हारे वास्ते मैं क्यों उपहार लिया है ना। जैसे निषाद राजगुरु भगवान की तरफ भाग रहा है, सारे सैनिक इकट्ठे होइए, तीर कमान लगी पे चलान, कोई शत्रु तो नहीं आईया राम जी की कोई नुकसान पहुंचाने वास्ते। जिले दौड़ते दौड़ते रथ दे लागे पुजने वाला था ते निषाद राज की राम जी आखदे, राम जी आखदे सैनिकों रुकियो रुकियो रुकियो, इसे नहीं मारियो इसे नहीं मारियो, कह ये मेरा मित्र है। तुसी परमात्मा ने मित्र आखी उड़िया, आगे ते बड़िया आखने में तू साड़ा मित्र है, वो मित्र है, पर कदी वो बंसिया लाखे तो जो राम आखे एक बारी कि मेरा मित्र है, ते फिर बंदूक स्टैंप लगती है। निषाद राज के राम जी आखदे ने, राम जी आखा दे कि ये मेरा मित्र है, इसे मारियो नहीं, इसे नहीं मारियो। निषाद राज आखन लगे, निषाद राज आ मेरे सिंहासन ऊपर चढ़ी जा। निषाद राज आखन लगा, महाराज मैं तो जाति का निषाद और मेरा रथ ऊपर चढ़ना चंगी गल नहीं है, मैं रथ ऊपर चढ़ ही नहीं सकता क्योंकि राजे का रथ है। भगवान राम जी आखन लगे, जो श्री राम स्वीकार कर ले, लोकां दी गल्लां ने परवाह नहीं करता। जो श्री राम जो श्री गुरु महाराज जी स्वीकार करी लैन, जो श्री राम जी स्वीकार करी लैन, उस लोकां दी की परवाह, लोग जिन्हें मर्जी बोलते रहो। जो श्री गुरु ने स्वीकार करी ले रहा है, जो श्री राम ने स्वीकार करी लिया, जो श्री बंसी वाले ने स्वीकार करी ले रहा, कोई जो मर्जी आके उसे परवाह कोई नहीं, क्योंकि उन्हें कोल बड़ी सपोर्ट होती है, उन्हें कोल सुप्रीम पावर भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद होता है। आज राम जी ने की किया, निषाद राजगुरु की अपने रथा पर बा लिया, आखन लगा राम जी ए पहले जब राम जी गया ना ते लिट्टी राम जी दे गले लगी, आज रोया, आखन लगा बड़ी जन्मा की प्यास थी राम जी, आज प्यास थोड़ी दूर हुई है, बड़े जन्मा दा जतन करी करी इस जफ्फी पाने की तरसता, लेकिन आज कई जन्मां दे बाद मिगी एक मौका लभ्या कि आज मैं थोड़ा अलिंगन कराना, थोड़े गले कन्ने लगाना। मैं बंधुओं चेता करो वो कैसे भगत होंदे होणगे जिन्हें भगतां दे गले लगने वास्ते परमात्मा भी तरसदा है।
आहे तो बड़े आखने परमात्मा कि तू मेरा है मेरा, पर कभी परमात्मा ने सानू ये नहीं आख्या मैं तेरी गले लाना चाहना है। पर निषाद राजगुह मीरा जैसे भगत, नरसी भगत जैसे भगत, तन्ने जैसे भगत, उनकी कैसा तप होगा, उनकी कैसी तपस्या होती होगी, उनका निर्मल है, उनका दिल मन, उनका अंतकरण कितना शुद्ध होता होगा जिन्हें की परमात्मा गले गले लाते। सत्संग कोलो परमात्मा कोलो केवल इयो चीज मंगनी चाहिए है कि हे राम जी मेरा भी अंतःकरण इतना शुद्ध करियोड़ो। हे सत्संग परमात्मा, सत्संग भगवान होता, हरि नाम कीर्तन साक्षात परमात्मा है। परमात्मा ही राम का नाम धारण करिए धरती पर आया है। राम कोई नाम नहीं है, राम साक्षात परमात्मा है। राम नाम साक्षात राम है, कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण है। उस कृष्ण को लोए मंगो कि हे प्रभु मेरा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, मेरा मन इतना निर्मल हो जाए कि गुरु महाराज कल छुपाई बोला दे है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। हे राम जी मेरा मन इतना साफ हो जाए, इतना साफ हो जाए कि दुश्मन दे विच भी मेरी तुहाड़ा रूप लभे ते मैं भगवान अगे ही अरदास करा परमात्मा के अवगुण मटाई जोड़े के विच भी भक्ति पैदा करे। और कल महाराज जी सुना दे थे ना कि घुष्मा ने क्या किया शिव जी की कि हे शिव जी इस सुलेहा दे सारे अवगुण दूर करो, तेरे मना दे विच के करो ऐसी भक्ति पाई ओड़ो कि इतनी मेरे को भक्ति करे ते राम राम चलते। निषाद राज गुरु की आज राम जी अपने आसन पर बाल दिया, सिंहासन पर बाल दिया है ते राम जी गले गले ला दे निषाद की है ते निषाद की ठंड पुआनी यानी दावा नाल अग्नि दे विच हाथी कोई सड़ाला होए ना तो उन्हें गंगा च छाल मारी ओड़ो तुसी कितना ठंडा ठंडा पानी लगता। इंसान की गर्मी लगा दी होवे तुसी ठंडा पानी नहाने वास्ते लभी जाए तुसी कितना आनंद आंदा। आख लगे उदे कोलों भी करोड़ गुना ज्यादा आनंद अज निषाद राज गुरु की आदा जन्मा जन्मा दी प्यास जेड़ी अज निषाद राज दी मिटाती है। निषाद राज रखने लगा महाराज ये देखो तोड़े वास्ते में बाण लियाते हैं राम जी आखन लगे मेरी गल तो ये सुन, ये मेरे पिताजी चल पहले इन्हें प्रणाम कर, उन्हें ही प्रणाम किया। राम जी देखो तोड़े वास्ते में राम जी कहते ना ना पहले मेरे गुरु महाराज बैठे थे ना आसन पर, पहले मेरे गुरु की प्रणाम कर, फिर जो भेंट लिया दे दी है पहले मेरे गुरु के भेंट रख, तो जो भी मेरे वास्ते लिया देता है पहले मेरे गुरु महाराज अगे रख। गुरु महाराज जी लोग प्रसाद भोग लाई लैणगे फिर वो चीज मैं प्रसाद भोग ला, फिर मैं उदा प्रसाद पागा भोग मेरे गुरु लान, मैं गुरु दा प्रसाद गुरु दी जूठन खावा। राम जी सुना देन, राम जी सानू सुना देन गुरु भक्ति के जी होनी चाहिए है, ईश्वर की भक्ति के जी होनी चाहिए है, गुरु कन्ने प्रीति के जी होनी चाहिए है। बड़ी बड़ी सुंदर गुरु दी कथा न, लेकिन मेरे को समा थोड़ा घट होना जेड़ी जेड़ी सुंदर सुंदर कथा जड़ी आनी अगर उस सुना के आज निषाद राज गुरु दी आई ते ओदी करी उन्ने। बंधुओं जिस समय राम जी अगे निषाद राज गुरु ने गुरु महाराज अगे पहले रखे, गुरु महाराज ने देखो बड़े चेले राम वास्ते मैं दीर्घमान बनाए देना, तीर बनाए देना, कन्ने चप्पला बनाई दिया, लाओ गुरु महाराज जी इसी प्रसाद बनाओ तो फिर राम जी की देओ। आज निषाद राज गुरु के कराता गुरु महाराज को स्पर्श कराइए, राम जी की उपदेश राम जी स्वीकार करो। उयो निषाद राजगुरु ने राम जी जिस समय बनाज जा रहे थे निषाद राजगुरु का परमात्मा ने उनके का चरण पाए क्योंकि कार के नहीं के क्योंकि कार के जा ही नहीं सकते, उनके लाके से परमात्मा ने चरण पाए हैं, उनका भी उद्धार किया क्योंकि परमात्मा की चेता था कि निषाद राजगुरु मेरा
भगत है। सुदामा ने प्यार पाया वो भी तेरा हो गया। सुदामा ने प्यार पाया वो भी तेरा हो गया। यारी दीवाने वाले ओ मोहिना, यारी दीवाने वाले ओ मोहिना। अपने आंसू के सारे खड़े संत भगवान का स्वागत। कियो दिल तेरे बिना नहीं लगता, दिल तेरे बिना नहीं लगता। तो सारे लोग भगवान के जुड़े भक्त होंगे ना, जिन्हें सच्ची इच्छाओं के परमात्मा करने मिलने थी, तो परमात्मा की अरदास कर दे। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत भी बढ़ेगा, गुरु भी बढ़ेगा, पर वो गुरु नहीं चाहिए जेड़े आखन गली गली जी आखन कि मेरे को नाम भिक्षा ले लो। वो गुरु नहीं चाहिए। वो गुरु नहीं चाहिए जेड़े आखन कि स्वर्ग नरक की सानू कोई चिंता नहीं है, सानू सिर्फ लफाफे करने मतलब है, हम लफाफा नहीं। गुरु कौन बनाना? जड़ा तार हरि नाल जोड़ी होए। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। श्री राम हरि बोल। हरि बोल। श्री राम जय हो। परमात्मा की अरदास करो कि प्रभु ऐसा संत सानू बुलाई उड़ो जड़ा साड़ी ताल परमात्मा के जोड़ी उड़ो। उन्हें क्या करा? संत ने बड़े मातम सुनाए देना।
संतां दे बड़े महत्व सुनाए देना। संत दी ते इन्नी महिमा कायदी है, भगवान ने आपू आखे है, भगवान आपू संत दी महिमा गांदे हुए कई श्लोक जिहड़े ने परमात्मा ने आपू के गाए दे ने, जिहदे विच संतां दी महिमा दा वर्णन कीता कि संत दा सानू जेकर दर्शन भी प्राप्त होई आए, इह चलदे फिरदे उते संतां दा दर्शन होई आए ते समझी लाओ कि सारी गीता दा भागवत दा पाठ करने दा जड़ा फल लभदा वो केवल और केवल संत दी विचरण पाने कने लभी जंदा। संत दर्श के बड़े महात्म, संत दर्श के बड़े महात्म, दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के ओ मेरे मन के प्रभु को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मेरी बाह पकड़ना छोड़े, मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। श्री राम जी हरि बोल। ऐसा कोई संत मिलाए, ऐसा कोई संत मिलाए, भवतारण की राह बताए, भवतारण की राह बताए। मुझे सद्गुण देवे थोड़े, मुझे सद्गुण देवे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के रास्ते मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से
जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जी ऐसा कोई संत मिले, जी ऐसा कोई संत मिले। संत भगवान आओ सब चरणों से प्रार्थना करते कि अपने पवित्र वाणी के नाल भगवान का सुंदर श्री हरि नाम संकीर्तन श्रवण करो। जय श्री राम। हरिओम हरिओम। श्री गुरु चरण कमले भो नमः। श्री सरस्वती वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे ध्येयं सदा परिभास्वदं आश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। मैं तो शिव ही शिव को शिव के ही गुण मैं गाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं। शिव के ही गुण मैं गाऊं। मैं तो गुरु ही गुरु को ध्याऊं। गुरु के ही
गुरु केरी गीत मैं गाऊं। श्री राम हरि बोल। शिव को ठाऊं, शिव को ही शीश नवाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ठाऊं, शिव को ही शीश नवाऊं। श्री राम हरि बोल। गुरु को ठाऊं, गुरु को ही शीश नवाऊं। मैं तो गुरु को ठाऊं, गुरु को ही शीश नवाऊं। शिव को ठाऊं, शिव को ही शीश नवाऊं। मैं तो गुरु को ठाऊं, गुरु के ही गीत मैं गाऊं। शिव के ही गीत मैं गाऊं, गुरु को ही शीश नवाऊं। शिव को ही शीश नवाऊं। शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। विपत्ति प्रभु सोई घड़ी, जेहि विधि राम भजन नहीं होत। हनुमान जी महाराज कहते कि विपत्ति वो घड़ी है जिस घड़ी हरि भजन से इंसान वंचित रहता है। हनुमान जी जो कोई रोगी होते थे, बीमार होते थे, बुढ़े होते थे, उनको अपने कंधे में उठा के सत्संग में लाते थे। कल पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि अपने रिश्तेदारों को भी लाना और आप भी आना। संत सिर्फ हमको याद दिलाते। कौन सी याद? ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना भूल गया। माँ के गर्भ में कबीरा वो दिन याद कर, पग ऊपर तल शीश, मृत्यु लोक में आई के भूल गयो जगदीश। क्योंकि संसार की माया बड़ी प्रबल है। भगवान विष्णु ने जब ब्रह्मा विधाता से कहा जाओ सृष्टि की रचना करो, ब्रह्मा विधाता भी डर गए। क्यों? कहते नहीं प्रभु मैंने नहीं जाना संसार। भगवान का क्यों? कहते प्रभु संसार की माया बड़ी प्रबल है, संसार में जाकर के मैं भूल जाऊंगा आपको। तब भगवान नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो मेरी भक्ति करेगा, जो मुझसे प्यार करेगा, जो हर समय मुझे याद करेगा, जो मेरा भजन करेगा, वो मुझे नहीं भूलेगा, वो जिधर मर्जी जाएगा।
इसलिए माँ के गर्भ में सब लोगों ने वादा किया, हम लोगों ने जिस टाइम हम माँ के गर्भ में उल्टे लड़के कि हे गोविंद जल्दी हमको इस नरक से बाहर कर दे, जाकर के हम तेरा भजन करेंगे। लेकिन संसार में आकर के सब भूल जाते हैं। फिर भगवान सोचते हैं कि बेचारा जाकर के भूल गया, इसका भी कसूर नहीं है कि ये मुझे भूल गया। इतनी सारी उलझने झंझटे की फुर्सत ही नहीं है। लेकिन संतों ने कहा जब तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। आप लोग जब से अपनी होश में आए तब से सोचो जरा, पीछे अपना दिमाग लगा कि आज तक आपने कभी सोचा कि आज मैं बेला ही हूं, आज मेरा कोई काम नहीं। हर समय काम काम, सुबह उठो तो काम, शाम को थक करके इतने हार जाते कि रात को पता ही नहीं लगता कहां सोए कहां नहीं, इतने थक जाते। लेकिन संत कहते हैं कि जब तक तेरी जिंदगी है सजना, तेरे को फुर्सत नहीं होगी। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कि थोड़ा थोड़ा समय निकालो भगवान के लिए, भगवान के नाम जपने के लिए। तो हम उस वादे को भूल जाते संसार में आकर के कि उलझन झंझट क्लेशाश्रम की बहुत। भगवान सोचते कि बेचारा जाकर के भूल गया उस वादे को जो माँ के गर्भ में वादा किया था कि हे गोविंद जल्दी मुझे इस नरक से बाहर कर दे, क्योंकि माँ का गर्भ जो है महानरक है। बाबू ऊपर तल शीश, माँ के गर्भ में तो उल्टा लटका था। सब लोग उस टाइम सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना की हुई है, गोविंद जल्दी मुझे बाहर निकाल दे, जाकर के मैं सिर्फ सिर्फ तेरा भजन करूंगा। लेकिन ये आकर के भूल जाते हैं। हम कहते फुर्सत ही नहीं। कमाल की बात है, जो मेन काम था हमारा, जो सर्वप्रथम काम था हमारा, उसके लिए हम कहते हमको फुर्सत ही नहीं। 4 दिन की चांदनी अंधेरी फिर रात है। इस चांदनी रात में हम उस वादे को भूल गए। फिर भगवान कृपा करते कि किसी संत से मेल करा देते। जैसे आप हर साल कथा करते सुनते हैं पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से, आप सब लोग सहयोग करते, आगे अशोक अंकल को करते कि कथा करो। ये आपको भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान आपको जगाना चाह रहे हैं, भगवान आप पर कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे संत को आपसे मेल करा देते भगवान, जिनकी मुखारबिंद से कथा सुन करके कल रात भी हो गई थी, आपको मन नहीं कर रहा कि आप कथा बंद कर रहा था, मन नहीं कर रहा, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, मुझे भी आ रहा था कि और सुने और सुने, क्योंकि कथा ही एक अमृत रस है। और ऐसे महापुरुषों सबकट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, बलिहारी तागट की जागट प्रकट हुई। परमात्मा तो सब जगह, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तदपदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कहते हैं अर्जुन हवा में भी मैं हूं, पत्ते की भी क्या हिम्मत है कि वो हिल सके, वो भी मेरी शक्ति से हिलता है, मेरी सत्ता से पत्ता हिलता है। अर्जुन रोम रोम में, पूरे संसार में, विश्व में, चराचर में मेरा वास है। अर्जुन इनका आंखों से तुम जो देख रहे भी मैं ही देख रहा हूं, हर जगह मैं हूं। सबगट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, परमात्मा से खाली कोई जगह नहीं, सब जगह परमात्मा। लेकिन बलिहारी तागट की समझ में आ रही कि उस गटकी में बलिहारी जाता हूं, जिस गट में वो परमात्मा प्रकट हो। कैसे कि पृथ्वी के नीचे सब जगह पानी है लेकिन दिखता नहीं है,
पानी हमको कहाँ प्राप्त होगा? जहाँ कोई हैंडपंप या कोई बोर, वहां हमको पानी मिलेगा। हालांकि पृथ्वी के नीचे सब जगह पानी है। परमात्मा ऐसे ही, परमात्मा सब जगह है। इन आंखों से परमात्मा देख रहे हैं, इन कानों से परमात्मा की शक्ति से हम सुन रहे हैं, इस जिह्वा से भी परमात्मा की शक्ति से बोल रहे हैं। आप सूट के सब काम कर रहे हैं, सब कौन सी शक्ति से? परमात्मा की शक्ति से। लेकिन वो परमात्मा प्रकट कहाँ है? वो संत महापुरुषों के रूप में। वो परमात्मा संतों के रूप में, जैसे हर साल गुरुदेव हमको भगवान की कथा चर्चा सुनाते हैं कि भगवान का नाम लो। गुरुदेव हमको याद दिलाते कि जो वादा हमने माँ के गर्भ में किया था गोविंद से, फिर हम भूल गए। हम कहते फुर्सत नहीं है। गुरुदेव कहते सजना फुर्सत तेरे को क्यों नहीं है? एक दिन तुम मरना भी है। जागो प्यारे मत सो, ना करो नींद से प्यार, एक दिन ऐसा सोएगा लंबे पैर पसार। बड़ा सुंदर संतों ने कहा, हे सजना जाग जा, समय तेरे पास बड़ा थोड़ा। दिन दिन हम मर रहे, दिन दिन हमारी आयु कम हो रही। लोग जन्मदिन मनाते लेकिन संत नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते संत? क्योंकि संतों को ज्ञान है कि 60 साल मेरी खत्म हो गई, क्या जन्मदिन मनाना, किस लिए मनाना जन्म? मेरी 60 साल खत्म हो गई। कोई तो बूढ़े बूढ़े कहते हैं हमारा जन्मदिन ना, बड़ा खुशी होते, लड्डू बांटते। चलो बच्चों के तो मनाते, कई लोग बूढ़े भी मनाते जन्मदिन अपना। अरे उस दिन रो कि मेरी 60 साल खत्म हो गए, मैंने भजन नहीं किया अभी तक, ईश्वर में मन नहीं लगाया। कई लोग कहते कि मेरा मन लगता ही नहीं परमात्मा में। संत एकनाथ से किसी ने कहा कि महाराज आप संत हर बार राम नाम कहते कि राम नाम जपो, भगवान का भजन करो, ईश्वर का भजन करना चाहिए। मेरा भी मन करता कि ईश्वर का भजन में मन कैसे लगा। संत ने कहा छोड़ो ये सब बातें, क्योंकि संत को पता होता है ये अनाड़ी है, सौखा थोड़ी लगेगा इसका मन भगवान में। अब मैं कहूंगा कि तू भजन कर, सत्संग सुन, तो इसका मन ही नहीं लगेगा तो फायदा क्या है? इसलिए संत ने बड़ा सुंदर तरीका बताया। क्या बताया संत एकनाथ ने? संत एकनाथ ने कहा कि भगत जी छोड़ो ये सब बातें, अब मुझे ऐसा दिख रहा कि आपकी आयु बिल्कुल थोड़ी है, आपकी जीवन लीला थोड़ी दिन में समाप्त हो जाए, बस कुछ अच्छे कर्म कर लो, जीवन लीला आपकी थोड़े दिन की है, वो समाप्त होने वाली है, कुछ दिन बाद आके मुझसे मिलना। संत ने ऐसा कहा। अरे सुना कि कुछ दिन बाद में मरने वाला, दो बातन तो भूल मत, एक मौत दूजा भगवान। इतना सुना कि मैं कुछ ही दिन तक जीवित हूँ, मैं मरने वाला हूँ, बस घर जा करके कुछ नहीं करा, जा करके बस माला जप करना, भगवान का भजन करना, जितना घर में था खूब दान करना, संत को बुलाया, गुरु मंत्र लिया, भजन करना, बाकी कुछ नहीं करा, क्योंकि मरने वाला तो कुछ दिन रह गए, तो कर्म तो करूं, क्यों यमदूतों की मार खानी है, क्यों नरक जाना है, फिर मौका खुज जाएगा, फिर भजन कब करूंगा, अब तो मैं मरने वाला हूं, बस कुछ नहीं करा, बस भजन करना, दान किया, पुण्य किया, ईश्वर का भजन किया। कुछ दिन बाद याद आया कि संत ने कहा था कि कुछ दिन बाद आके मुझसे मिलना। चले गए, फिर संत एकनाथ के पास गए, प्रणाम किया। संत एकनाथ ने कहा भगत जी इतने दिन क्या किया? कहा कि महाराज मैंने तो कुछ नहीं किया इतने, क्योंकि आपने कहा कि आप मरने वाले हैं, आपके पास थोड़े दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा कि सारे जीवन भर पाप किए, अब तो भजन करूं, कुछ दिन रह गए मेरे मरने के लिए, क्यों आगे यमदूतों की मार खाऊं, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। जो घर में धन था उसका दान किया,
और बस संतों की सेवा की और सत्संग सुना, बस माला जप किया, भजन किया, बस सत्कर्म किया, मन में नहीं ईश्वर की भजन में लगाया, गुरु चरणों में मन लगाया, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। संत एकनाथ ने कहा, सजना तूने कहा था ना कि मन ईश्वर में कैसे लगे, आप संत कैसे मन को ईश्वर में लगा के रखते हैं। हम भी यही सोचते हैं, हर बार हम मौत को सामने देखते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं कल सुबह मैंने उठना कि नहीं उठना। इसलिए संत कहते दो बातन को भूल मत, एक मौत दूजा भगवान। हम हर समय मौत को याद रखते हैं, इसलिए हम हर समय भगवान को याद करते हैं। हम सोचते संसार में अपना तो कोई भी नहीं है, अपना एक परमात्मा, तो क्यों ना उसका भजन करें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर की अंश है। भगवान ने हमको भेजा कुछ दिन के लिए संसार में, इस संसार के नाटक देखने के लिए। रामलीला खत्म हो जाएगी, रात खुल जाएगी तो रामलीला खत्म हो जाएगी। इसलिए संसार का नाटक कुछ दिन का है, तो मैंने चले जाना सदा के लिए, फिर बाहर खुल जाएगी, पता नहीं अब अगला जन्म जीवन कैसा मिलेगा। कोई जानवर बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा, चींटी बनना पड़ेगी, हाथी बनना पड़ेगा, तो भजन थोड़ी होगा। इसलिए अभी भजन करें तो हम संत भी इसलिए भजन करते हैं कि हम मौत को हर समय याद रखते हैं। ये तेरी बात का, तेरे प्रश्न का उत्तर है। हनुमान जी ने विभीषण को बहुत समझाया कि विभीषण ईश्वर का भजन कर, भगवान का भजन कर, क्योंकि हनुमान जी संत थे। विभीषण ने नहीं माना, क्योंकि कुंभकर्ण मेरा भाई, रावण मेरा भाई। हम भी ऐसे ही सोचते हैं। संत बहुत कुछ समझाते हैं, कथा कितनी 15-18 साल से महाराज जी आपको कथा सुना रहे। खैर आप लोग बहुत भगवान के भक्त है, आपके ऊपर भगवान शंकर की कृपा है, संत कृपा भी है, गुरु महाराज जी की कृपा भी है। काफी लोग सत्संग सुन के उनका मन बदला ही नहीं अभी तक, उनका मन अब तक भगवान की भक्ति में लगा ही नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप हर साल कथा सुनते हैं, अंकल से कहते कि कथा कराओ। लेकिन विभीषण ने माना ही नहीं है। रावण मेरा भाई, कुंभकर्ण मेरा भाई, लंका हमारी, सोने की लंका मुझे। जब विभीषण को लात मारी ना रावण, जब विभीषण की दुर्गति हुई तो विभीषण भगवान श्री राम जी की शरण आए। इसी प्रकार से हम लोग आज परिवार में सुखी है तो भगवान की याद कम आती और चिपकते। आज परिवार वाले लात मार दे तो कहते, कई माताएं मेरे से कहती, देवी तू बड़ा चंगा कीता पुत्र। मैंने कहा क्यों? कि तूने अपना जीवन सुधार लिया। हमने अपना जीवन परिवार के लिए बर्बाद किया, आज मेरी कोई सुनता ही नहीं, ना कोई कदर कर। मैंने कहा यदि टाइम से तू भी जाग जाती तो तेरा भी भगवान वो जीवन सुधार देता। खैर बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग के बिना इंसान ज्ञानी नहीं होता, और भगवान श्री राम जी की कृपा से जब तक इंसान पर भगवान श्री राम जी की कृपा नहीं होती तब तक आप सत्संग में भी नहीं पहुंच पाते। संत आते हैं, हमको जगाने का प्रयास करते हैं, अनेक प्रकार की कथा सुनाते हैं। कितनी महाराज ने राम कथा, भागवत कथा आप लोगों को सुनाई हर साल, और इस समय महाराज शिव कथा सुना रहे, शिव महापुराण की कथा सुना रहे आपको। कितनी अच्छी कथा महाराज ने सुनाई कभी कि कितना भी पापी हो, भगवान शंकर इतने दयालु, इतने कृपालु है। बस एक बेल पत्र चढ़ाने से, एक गढ़वा जल चढ़ाने से भी भगवान शंकर खुश हो जाते। वह शंकर खुश तब होते जब हम श्रद्धा से, भाव से पूज्य गुरुदेव का सुना रहे थे कि आप बैठे तो सत्संग में मन से आप कथा नहीं सुनते। बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक बोल उनके, एक एक बोल संतों के मोती होते सजनों। मैं आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी कह रही थी। इतने अच्छे वचन हमारे ने कल बोले
कि कह रहे थे कि आप बैठे तो सत्संग में, मैं भी हूं, आपका मन कथा में नहीं है, और आपने अब तक ये नहीं सोचा कि मेरा जीवन थोड़ा तो भगवान का सुमरण कर लूं। बड़ा सुंदर सुंदर वचन महाराज जी बोल रहे थे। इसलिए कहते संत का एक एक क्षण ना बड़ा कीमती होता है। बलिहारी तागट की जागर गट परगट बोले, संतों में वो भगवान प्रकट होता है, इसलिए उन चरणों की बलिहारी जाना चाहिए। बंदा गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु महाराज के श्री चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिनके चरणों में ज्ञान रूपी गंगा बहती है। उस ज्ञान रूपी गंगा में हम अपने मन को धोएं और अपवित्र मन को हम निर्मल कर दें इस सत्संग रूपी गंगा से। नाम मेरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। बस ये भगवान से कहना है, गोविंद, हे सतगुरु, हे शंकर भगवान, ना मैं मीरा बन सकती, ना मैं राधा बन सकती, क्योंकि उनकी भक्ति, जितनी भक्ति हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जैसे भी है गोविंद, सतगुरु, शंकर भगवान आपके हैं, तो सब गाई मेरे साथ। फिर भी शाम को वाला है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, क्योंकि वो भाव का भूख। कल पूज्य गुरुदेव कह रहे थे, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। कल पूज्य गुरुदेव सुना रहे थे कि भगवान और गुरुदेव कैसे होते, संत कैसे होते, कि निर्मल मन। एक गिलारी को भगवान ने गले से लगाया, एक बिल्ली को भगवान ने गले से लगाया, एक निषाद राज को भगवान ने गले से लगाया, क्योंकि उनका मन निर्मल था। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। वो कहता, भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव एक सार है, भाव से मुझको भजे जो, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। गुरु महाराज ने कहा, आप 11 बजे आना, कोई बात नहीं, जब तक जिंदगी रहती है काम नहीं मुकते, जल्दी जल्दी काम समेटो, काम मुकेगा नहीं, छोड़ना पड़ता है। तुलसी चतुर सो जानी है जो राम भजन लगा। घर के काम नहीं खत्म नहीं होते, रोज पोछा नहीं मारो, कोई बात नहीं, उस घर ने हमारे साथ नहीं जाना। रोज कपड़े नहीं धो, बहुत कपड़े अलमारी में पड़े, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा काम समेट के टाइम से सत्संग में पहुंचो, टाइम से, क्योंकि अगले साल हमने देखनी की नहीं। इस साल भगवान की कृपा है, शिव महापुराण की कथा चल रही है, तो पूरा लाभ ले। 12 से 11 बजे कहा तो 11 बजे पहुंचे, क्योंकि वो भाव का भूखा है, वो हमारे मन को देखते हैं। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। नाम मेरा नाम राधा, नाम मेरा नाम राधा, फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है।
जब से तेरी सूरत देखी तुमने प्रेम की मूरत देखी, जब से तेरी सूरत देखी तुमने प्रेम की मूरत देखी। अपना तुम्हें बनाना है, अपना तुम्हें बनाना है। नाम मीरा नाम मेरा, नाम मीरा नाम मेरा। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। भाव से गाओ। नाम मीरा नाम मेरा था, नाम मीरा नाम मेरा था। ये ताली भाव से नहीं बज रही, भाव से ताली बजाओ जरा, भाव से गाओ जरा। बेटा की शादी होती है ना, दादी होती बुढ़ी जिसके हाथ में डंगोरी होती है, ठुमक ठुमक कर नाचती है। पोते का जन्मदिन होता है ना तो बुढ़ी भी नाचने लगती है। सजना उस परमात्मा के हम में इस सत्संग में तो उसको याद कर सकते खुले दिल से, इसलिए भाव से गाओ, भाव से जरा तालियां बजाओ। जय हो। फिर शाम को पाना है, नाम मीरा नाम मेरा। फिर भी शाम को पाना है, पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। श्री राधे हरि बोल, जय हो। और किसी को मैं क्या जानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। और किसी को मैं क्या जानूं, अपनी लगन को सब कुछ मानूं। दिल का दर्द सुनाना है, दिल का दर्द सुनाना है। नाम मीरा नाम मेरा था, नाम मीरा नाम मेरा था। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। श्री राधे जन्म जन्म से भटकी प्रीतम, युग युग से मैं भटकी मोहन। अब नहीं तुम्हें बुलाना है, अब नहीं तुम्हें बुलाना है। नाम मीरा नाम मेरा था, नाम मीरा नाम मेरा था। फिर भी शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना
दास तुम्हारी शरण में आई, लगन मिलन के दिल में समाई। दास तुम्हारी शरण में आई, लगन मिलन के दिल में समाई। ज्योत से ज्योत मिलाना है, ज्योत से ज्योत मिलाना है। नाम मीरा नाम राधा, नाम मीरा नाम राधा। फिर शाम को पाना है, फिर भी शाम को पाना है। पास हमारे कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है, केवल भाव चढ़ाना है। हरि बोल श्री राधे। बोलो शिव का जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उस टाइम परमात्मा की कृपा अपने ऊपर समझ लेनी चाहिए, जिस टाइम हमारा मन सत्संग में लग जाए। सत्संग में बैठ के बस समझना कि एक परमात्मा एक मैं और दूसरा कोई भी नहीं है। जैसे मीरा को कहते थे कि आपके पास कौन है अंदर, लेकिन मीरा कहती है कि मेरा श्याम एक मैं है। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सारे खड़े के स्वागत करेंगे, पूज्य गुरुदेव पधार चुके। सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। Shri Guru